नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सभी को भगवान शिव द्वारा सुनाई गई एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी में भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने शब्दों से बताया है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन होता है, पुरुष या स्त्री। तो दोस्तों, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि ये गहरी सीख आपको अपनी ओर खींच लेगी। दोस्तों, चलिए आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ बैठे थे। वहां की शुद्ध हवा मन को मोहित कर रही थी। वहां का दृश्य ऐसा लग रहा था मानो साक्षात स्वर्ग हो। शांत मन से बैठी माता पार्वती ने हल्की मुस्कान के साथ भगवान शिव से एक सवाल पूछा और कहा, हे प्राणनाथ, आप हमें कोई ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाइए जिसे सुनने के बाद एक अद्भुत प्रेम की अनुभूति हो। हे प्रभु, मैं आपके मुख से कहानी सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। माता पार्वती के इस तरह आग्रह करने पर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुम इतना आग्रह कर रही हो तो चलो आज मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता हूं। जो भी इंसान इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुनता है उसका निश्चित ही भला होता है और उसके बिगड़े हुए सभी काम सफल हो जाते हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसके घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती। हे देवी, आज की कहानी उस समय की है जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। उसी समय मध्य देश में एक सुंदर और मन को मोह लेने वाला नगर हुआ करता था। उस नगर में चंद्रदेव नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उस राजा चंद्रदेव की 7 बेटियां थी। सातों राजकुमारियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन राजा की जो सबसे छोटी बेटी थी वो अन्य राजकुमारियों से ज्यादा सुंदर और बुद्धिमान थी, जिसका नाम सुकन्या था। राजा अपनी सभी बेटियों को बहुत प्रेम करते थे। वो उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते थे, क्योंकि राजा चंद्रदेव की पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई थी। राजा अपनी बेटियों से इतना प्रेम इसलिए करते थे ताकि उन्हें कभी ऐसा न लगे कि उनकी मां नहीं है। वो उनके लिए तरह तरह के पकवान बनवाते थे। वो अपनी 7 बेटियों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते थे और अपनी 7 बेटियों की देखभाल के लिए उस राजा ने सैकड़ों नौकरों को लगा रखा था, जिससे कि उन्हें कभी किसी चीज की कमी न हो। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, समय के साथ साथ 7 राजकुमारियां बड़ी हो गई और अब वे सभी भी अपने रसोइये से खाना बनाना सीखने लगी, क्योंकि उन सबको खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद वे सभी खाना बनाना सीख जाती है। उसके बाद वे सभी मिलकर अपने पिता के लिए स्वयं से खाना बनाने लगती है। जब भी कभी राजा चंद्रदेव किसी काम से महल से बाहर जाते थे तो 7 राजकुमारियां उनके लिए रास्ते का खाना बनाकर उनको देती थी। उनके हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खाकर राजा चंद्रदेव बहुत खुश होते थे। इसी प्रकार समय बीत रहा था। एक दिन मध्य देश पर उसके पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। उस युद्ध में राजा की जीत हुई, लेकिन राजा ने अपने वीर सेनापति उग्रसेन को उस युद्ध में खो दिया। सेनापति उग्रसेन की एक सुंदर पत्नी और एक बेटी थी। सेनापति की मृत्यु के बाद वे दोनों इस दुनिया में अकेले रह गए थे। फिर एक दिन सेनापति उग्रसेन की पत्नी राजा चंद्रदेव के महल में आती है और राजा से मदद मांगने लगती है। सेनापति की पत्नी राजा चंद्रदेव से मदद मांगते हुए कहती है, हे महाराज, मेरी मदद कीजिए। पति की मृत्यु के बाद मैं इस दुनिया में अकेली पड़ गई हूं। मेरे पास जो रहने के लिए एक छोटा सा घर था वो भी गिर गया है। कृपया आप मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए। सेनापति की पत्नी की बात सुनकर राजा चंद्रदेव को उस पर दया आ जाती है और राजा चंद्रदेव ने अपने मंत्री को आदेश देते हुए कहा, महामंत्री, महल के बाहर जो हमारा रहने का स्थान है उसे सेनापति उग्रसेन की पत्नी को रहने के लिए दे दिया जाए। राजा का आदेश मिलते ही मंत्री सेनापति की पत्नी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और उसे महल के बाहर ले जाकर वो घर दे देते हैं। फिर वो अपनी बेटी के साथ
उस घर में रहने लगती है। अब आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वो स्त्री हर शाम महल में आती और रसोई में जाकर राजकुमारियों से आग मांगती थी। राजकुमारियों में से सुकन्या को वो स्त्री बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसकी आदतें सभी को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा कर देने वाली थी। इसलिए जब भी सेनापति की पत्नी आग मांगने महल में आती, राजकुमारी सुकन्या उसका अपमान करने लगती थी और उस पर गुस्सा हो जाती थी। इसके साथ ही साथ वो गुस्से से उस सेनापति की पत्नी से कहती है कि तुम रोज आग मांगने क्यों आते हो? क्या तुम्हारे घर में आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है जो तुम यहां पर रोज चली आती हो? जाओ, अपने घर जाकर खुद आग जलाओ। अब दोबारा इस महल में आग मांगने मत आना। जब देखो तब मुंह उठाकर चली आती हो। परंतु राजकुमारी की इन बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। अब अगले दिन शाम के समय सेनापति की पत्नी फिर से महल की रसोई में जाकर आग मांगने लगती है। जैसे ही राजकुमारी सुकन्या ने उसे देखा तो वो उस पर गुस्सा हो गई और उस सेनापति की पत्नी को रसोई से बाहर निकाल दिया। लेकिन उस पर राजकुमारी की बातों का कोई असर नहीं होता था। जब राजकुमारी उस पर गुस्सा होती तो उसकी बड़ी बहनें उसे शांत कराती और उसे समझाते हुए कहने लगती थी कि बहन, उसे माफ कर दो, वो बेचारी विधवा है। यदि हम सब इसको थोड़ी सी आग दे देंगे और ये उससे आग जला लेगी तो क्या ही हो जाएगा, इससे हमारा तो कोई नुकसान नहीं होगा। जब देखो तब तुम उस स्त्री से लड़ती झगड़ती रहती हो और उसको तुम इतना बुरा भला भी सुनाती हो। इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? वो हमारे यहां आकर केवल हमारी रसोई से थोड़ी सी आग ही तो लेने आती है। इसमें उसे इतना सुनाने की क्या जरूरत है? तुमको भी समझना चाहिए कि एक विधवा स्त्री का सहारा बनने से कितना बड़ा पुण्य मिलता है। अब अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी सुकन्या गुस्से में आकर अपनी बहनों से कहती है, अरे बहनों, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन देख लेना, एक न एक दिन ये स्त्री हमारे साथ धोखा जरूर करेगी, क्योंकि इसका स्वभाव ठीक नहीं है और एक दिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। मेरी इस बात को तुम सभी याद रखना, देख लेना ऐसा होगा जरूर। अब इतना कहकर छोटी राजकुमारी सुकन्या अपने कमरे में चली गई। उसके बाद ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। अब वो औरत उन राजकुमारियों के खिलाफ साजिश रचने लगी। वो स्त्री बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। एक दिन जब वो रसोई में आग मांगने जाती है तो वो सबसे नजर बचाकर राजा के खाने में थोड़ी सी मिट्टी मिला देती है और राजा के लिए जो खाना बना हुआ था उस खाने को खराब कर देती है। एक दिन जब राजा चंद्रदेव खाना खा रहे थे तब उन्हें खाने को लेकर कुछ संदेह हुआ, लेकिन राजा चंद्रदेव को अपनी बेटियों पर पूरा विश्वास था, क्योंकि उनका खाना उनकी बेटियां बनाती थी और राजा को अपनी सभी बेटियों से बहुत ज्यादा प्रेम था। इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर खाने का स्वाद मिट्टी जैसा क्यों है, कौन है जो खाने को खराब कर रहा है। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। जब राजा ऐसा खाना खाते खाते थक गए तो फिर एक दिन राजा ने मन ही मन सोचा कि अब मुझे देखना चाहिए कि खाना बनाते समय हमारी बेटियां ऐसा क्या कर देती है जिससे खाने का स्वाद मिट्टी जैसा हो जाता है। अब ऐसा सोचकर राजा चंद्रदेव अपने कमरे में चले गए। अगले दिन जब सातों राजकुमारियां रसोई घर में खाना बना रही थी तो राजा चंद्रदेव छिपकर देखने लगे कि मेरी बेटियां किस वजह से मेरे खाने को खराब करती है। ऐसा खराब खाना खिलाकर वे मुझे क्यों मारना चाहती है? अपने मन में ऐसा विचार करते हुए राजा अपनी बेटियों को देखने लगे, क्योंकि वो अपनी बेटियों से प्यार भी बहुत करते थे। इसलिए उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जानना चाहते थे कि उनकी बेटियां खाना खराब क्यों करती है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटियां तो बड़ी ही सफाई से खाना तैयार कर रही थी, कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। आगे उन्होंने देखा कि उनकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और सफाई के साथ खाने को ढककर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। दूसरे काम करने के लिए रसोई घर से बाहर चली जाती है। इसके बाद राजा ने जो दृश्य देखा उसे देखकर वो बहुत हैरान हो गए। उन्होंने देखा
कि सेनापति की पत्नी आग लेने के लिए रसोई घर में आई और वो अपने घर पर खाना बनाने के लिए आग मांगने लगी। तभी उसे देखकर सुकन्या को उस पर गुस्सा आ गया और वो गुस्सा होकर उसे डांटने लगी और कहने लगी, जब देखो मुंह उठाए आग मांगने चली आती हो। मैंने तुमको कितनी बार समझाया है यहां पर आग मांगने मत आया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। जब उसके डांटने की आवाज उसकी बहनों ने सुनी तो वे सभी उसके पास आती हैं और उसे समझाते हुए कहती हैं, बहन, उसकी तो रोज की आदत है, तुम उस पर गुस्सा मत किया करो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, लेकिन तुमको समझ नहीं आया। उसके बाद जब वो स्त्री आग लेकर जाने लगी, तभी उसने राजकुमारियों की नजर से बचकर सारे खाने में मिट्टी मिला दी। इस प्रकार उसने सबसे नजरें बचाकर सारा खाना खराब कर दिया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत साफ सफाई और बड़े सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन सेनापति की पत्नी ने आग लेने के बाद खाने में मिट्टी मिला दी है, ये देखकर राजा को उस स्त्री पर गुस्सा आ जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, राजा चंद्रदेव अपने दरबार में जाते हैं और एक सैनिक को अपने पास बुलाते हैं और उसे आदेश देते हैं कि सैनिक, तुम अभी जाओ और सेनापति की पत्नी को लेकर आओ। तुम उससे कुछ मत कहना, बस उसे यहां पर लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर सैनिक उस स्त्री के घर जाता है और उसे अपने साथ लेकर दरबार में आ जाता है और राजा चंद्रदेव के सामने खड़ा कर देता है। फिर राजा ने गुस्से से उससे सारी घटना के बारे में पूछा तो सेनापति की पत्नी ने चालाकी दिखाते हुए कहने लगी, महाराज, मुझे माफ करें, मैं तो आपकी बुद्धिमत्ता की जांच कर रही थी, क्योंकि मैंने आपकी बुद्धिमानी के चर्चे अपने पति से बहुत सुने थे। इसीलिए मैं देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और बुद्धिमान हैं और कैसे समस्या का समाधान निकालते हैं। आगे वो सेनापति की स्त्री राजा चंद्रदेव की तारीफ करते हुए कहने लगी, हे महाराज, आप तो वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान हैं। फिर वो हाथ जोड़कर कहती है, हे महाराज, मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आप तो न्यायप्रिय और समझदार हैं। मैं तो बस आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहती थी। आप उसमें सफल हो गए हैं और मैं फंस गई हूं। दोस्तों, इस प्रकार उस दुष्ट स्त्री ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों के मायाजाल में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर बहुत ज्यादा खुश हो गए और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उसकी बातें सुनने के बाद राजा चंद्रदेव का मन बदल गया और उसे सजा देने के बजाय राजा चंद्रदेव ने उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर लिया और उससे शादी कर ली। राजा के इस फैसले को देखकर सारा राज दरबार सोच में पड़ गया, किंतु कोई कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि ये एक राजा का फैसला था। अब राजा के साथ उस सेनापति की पत्नी का विवाह हुआ। अब तो सेनापति की पत्नी राजा चंद्रदेव की रानी बन चुकी थी। अब ये नई रानी राजा की पहली पत्नी से पैदा हुई 7 बेटियों से बहुत ज्यादा नफरत और घृणा करने लगी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह से ये 7 राजकुमारियां महल से निकल जाएं। राजकुमारियों को महल से निकालने के लिए वो नई नई साजिशें रचने लगी और उन्हें महल से निकलवाने की कोशिश करने लगी। वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी कि उसे राजा की सारी धन दौलत मिल जाए और उसे कोई कुछ कहने वाला भी न हो। साथ ही साथ सभी तरह के सुख सुविधाएं केवल उसके और उसकी बेटी के लिए हो जाएं। उसके बाद वो और उसकी बेटी महल में राज करें। अब आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, राजा चंद्रदेव अपनी सभी बेटियों को बहुत प्यार करते थे। उसको अपनी बेटियों के प्रति बहुत ही करुणा और दया थी। राजा अपनी बेटियों को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकते थे। दूसरी ओर नई रानी हर तरह से राजा की बेटियों को दुखी करना चाहती थी। वे उन्हें पूरा दिन कामों में लगाए रखती थी और शाम को खाते समय उन्हें आधा पेट खाना देती थी, जिससे वे बेचारी भूखी रह जाती थी। धीरे धीरे वो उनकी दूसरी जरूरतों और सुख सुविधाओं को कम करती जा रही थी। इस तरह 7 बहनों पर हर तरफ से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। ये बात राजा को बिल्कुल भी पता नहीं थी
और जो सेनापति की पत्नी थी, जो अब राजा चंद्रदेव की रानी बन गई थी, वो और उसकी बेटी महल की हर तरह की सुख सुविधाओं का आनंद ले रही थी। उसकी बेटी राजकुमारियों की तरह महल में रहने लगी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती है और उसे एक राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। रानी अपनी बेटी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और उसके लिए महंगे कपड़े बनवाती है। अब तो उसने उन 7 बहनों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी बहनें उससे बहुत दुखी हो जाती है और एक दिन जब वो बहुत परेशान हो जाती है तो वे सभी अपनी मृत मां की समाधि पर जाकर रोने लगती है। वहां जाकर वे अपनी मां से रोते हुए कहने लगती है, मां, क्या तुम अपनी बेसहारा, लाचार, बेबस बेटियों को नहीं देख सकती हो? हम सब आपके चले जाने के बाद बहुत दुखी हैं। आपके जाने के बाद पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया है, किंतु वो सौतेली मां हम पर बहुत जुल्म कर रही है। हमें भर पेट खाना नहीं देती है, हम सबको परेशान करती रहती है। उसकी बेटी भी हम पर बहुत ताने कसती है और हमेशा ही हमें काम में व्यस्त रखती है। अब इतना कहकर वो महल में चली आती है। उसके बाद से वे सभी बहनें जब दुखी होती हैं तो वो अपनी मां की समाधि पर चली जाती और रोते हुए अपनी मां से अपना दुख बांटती थी। एक दिन जब वो सभी बहनें अपनी मां की समाधि पर बैठी हुई रो रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी मां की समाधि के बगल में एक आम का पेड़ निकल गया। उस आम के पेड़ पर ताजे, सुंदर आम के फल लगे हुए थे। उन सभी बहनों ने फलों को खाकर अपनी भूख मिटाई और अपनी मां को धन्यवाद करके महल में वापस आ गई। अब जब भी उनकी सौतेली मां उन्हें खाना नहीं देती थी, तो वो सभी समाधि के पास जाकर आम के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। आगे चलकर उन सब बहनों ने अपनी सौतेली मां के द्वारा दिया जाने वाला खराब खाना खाना बंद कर दिया और केवल आम के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी। दोस्तों, वो आम का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो एक अद्भुत पेड़ था। उस पेड़ से फलों को जितना ज्यादा तोड़ा जाता, अगले दिन उससे ज्यादा पके और सुंदर, स्वादिष्ट फल लग जाते थे, जो इन सब बहनों के खाने के लिए काफी होते थे। अब इधर क्या होता है कि अब वो सौतेली मां एक दिन सोचने लगी कि अरे, ये 7 लड़कियां खाना भी नहीं खाती है और खाने के लिए कुछ मांगती भी नहीं है। मैं इन्हें इतना परेशान भी करती हूं और सारे दिन इनसे इतना काम करवाती हूं, फिर भी ये सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है? इनमें से कोई कमजोर भी नहीं लग रही और इनकी सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये सब कैसे हो रहा है, जबकि अपनी बेटी को मैं इतना सब कुछ खिलाती हूं, उसके बाद भी वो कमजोर लगती है। जरूर कोई न कोई बात है। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया। वो इस रहस्य को जानना चाहती थी। फिर एक दिन उसने अपनी बेटी को इस रहस्य को जानने के लिए सारा दिन उनके पीछे लगा दिया। जब राजा की 7 बेटियां पूरा काम निपटाकर जैसे ही महल से बाहर जाने लगी, उसी समय उनकी सौतेली बहन उनका पीछा करते हुए उस समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि 7 की 7 बहनें समाधि के पास जाकर आम के फलों को तोड़कर इकट्ठा कर लेती है और बैठकर फलों को खाने लगती है। तभी अचानक से सुकन्या की नजर अपनी सौतेली बहन पर पड़ी। उसे ये बात समझते देर नहीं लगी कि उसकी सौतेली बहन उनका पीछा कर रही है। उसने ये बात अपनी सभी बहनों से बताई। उसने कहा, बहन, ये लड़की हम सबका पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम डांट कर इसको यहां से भगा देते हैं और इन सभी फलों को छुपा देते हैं। यदि इसने देख लिया तो ये जाकर सारी बातें अपनी मां को बता देगी। अगर इसने ये बात अपनी मां को बता दी तो हम सब के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। सुकन्या की ये बात सुनकर उसकी बहनों ने कहा, अरे सुकन्या, तुम बेकार में इतना सोच रही हो जैसा तुम सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये लड़की तो मुझे बहुत सीधी लगती है। भला ये क्यों अपनी मां से हम लोगों के बारे में बताएगी और इसे ऐसी बातों को बता के क्या मिलेगा? ये लड़की तो बेगुनाह है। इसकी मां हमें तकलीफ देती है तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर
वे उसे अपने पास बुला लेती है और उसको भी खाने के लिए कुछ आम के फल दे देती है। वो लड़की आम खाने के बाद वापस महल लौट आती है और अपनी माँ के पास जाकर उन सातों बहनों की सच्चाई बताने लगती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सातों बहनें महल से निकलकर अपनी माँ की समाधि के पास जाती है और उस समाधि के पास एक आम का पेड़ है। ये सभी उस पेड़ से आम के फल तोड़कर खाती है और उस पेड़ के आम बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा अद्भुत पेड़ जीवन में कभी नहीं देखा है। उस पेड़ से जितना फल तोड़ोगे उससे ज्यादा फल उसमें लग जाते हैं। वे फल बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं और खाने में तो वो और भी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। दोस्तों, अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रानी गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर उसने मन ही मन सोचा कि अब मैं इन्हें महल से बाहर जाने के लिए कैसे रोकूं, जिससे कि ये उस आम के पेड़ के पास न जा सके। अगले दिन उसने फिर से एक साजिश रची और सारा दिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। जब ये बात राजा चंद्रदेव को पता चली तो उससे रहा नहीं गया और वो स्वयं ही रानी के कमरे में जा पहुंचे और रानी से पूछने लगे, महारानी, क्या बात है? तुम इतना उदास क्यों हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? राजा की बात सुनकर रानी ने कहा, महाराज, मेरे पेट में बहुत दर्द है। ऐसा लगता है कि जैसे ये दर्द मेरी जान ले लेगा। जब मैंने अपनी ये समस्या राजवैद्य को बताई तो उन्होंने कहा कि इस असहनीय दर्द से छुटकारा पाने के लिए आम के पौधे की जड़ को पानी में उबालकर जो पदार्थ तैयार होगा उसे पीना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर आगे उसने कहा, महाराज, आम का पेड़ आपकी पहली पत्नी की समाधि के पास है। आप सैनिकों से कहकर उस पेड़ की जड़ें लाने का आदेश दे दीजिए। फिर क्या था दोस्तों? रानी की बात मानकर राजा ने उसी समय अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि सैनिकों, जाओ, महल के बाहर बगीचे में मेरी पत्नी की समाधि बनी है। उस समाधि के पास एक आम का पेड़ है। उस पेड़ को खोदकर उसकी जड़ें निकालकर मेरे पास ले आओ। सैनिकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर आम के पौधे की जड़ें खोदकर ले आए। उसके बाद रानी ने झूठ मूठ कर राजवैद्य का नाम लेते हुए कहा कि महाराज, राजवैद्य ने जैसा कहा था आप नौकरों से वैसा ही करने के लिए कहिए। दोस्तों, रानी ने जैसा जैसा कहा उसी तरह राजा ने नौकरों के द्वारा उस पौधे की जड़ों को पानी में उबालकर रानी के लिए उसे दवा के रूप में तैयार करवा दिया और उसे रानी को पिलाया गया। पानी पीने के बाद उस दुष्ट रानी ने राजा चंद्रदेव से कहा, महाराज, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। तब राजा ने कहा कि महारानी, तुम ये क्या कह रही हो? ये तो मेरा फर्ज था। मैं आपका पति हूं और पति का धर्म होता है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करे। इधर अब अगले दिन जब वे सभी बहनें अपनी मां की समाधि पर गई तो उन्होंने देखा कि समाधि के पास का अद्भुत आम का पौधा कटा पड़ा है और उसकी जड़ें गायब है। ये दृश्य देखकर वे सातों बहनें परेशान हो गई और दुखी होकर वहीं बैठ गई और रोने लगी और सोचने लगी कि अब वे सभी कैसे अपनी भूख मिटाने के लिए कहाँ जाएंगी और क्या खाएंगी। ये सब सोचकर वे सभी बहुत चिंतित हो जाती है और दुखी होकर अपनी मां से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि आम के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा सरोवर बन गया और उसमें से स्वादिष्ट खाना निकलने लगा। ये देखकर सभी बहनें बहुत खुश हुई और उसमें से कुछ खाना लेकर खाने लगी, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था और उन्हें वो खाना बहुत पसंद आया। अगले दिन भी वही हुआ और इसके बाद अब रोजाना यही होने लगा। हर रोज सभी राजकुमारियां अपनी मां की समाधि पर जाती, फिर वो उस सरोवर के पास जाकर खड़ी हो जाती और उसमें स्वादिष्ट खाना निकलने लगता। वे सभी खाना खाती और अपनी भूख को शांत कर लेती। इस प्रकार से आम का पेड़ उखड़ जाने के बाद भी सातों राजकुमारियों की पहले जैसी हालत देखकर रानी परेशान हो गई। उस दुष्ट रानी ने अपनी बेटी को बुलाकर फिर से कहा, बेटी,
पता नहीं ये क्या हो रहा है। मैंने तो उस आम के पौधे को खत्म करवा दिया है जो रानी की समाधि के पास उगा था। उसके बाद भी वे सभी राजकुमारियां खुश रहती हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई चिंता क्यों नहीं है। वे खाती क्या है, क्योंकि महल में जो खाना बनता है उसे मैं उन्हें खाने के लिए देती नहीं हूं। फिर भी वो सभी इतनी स्वस्थ कैसे हैं? मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हूं। फिर वो दुष्ट रानी अपनी बेटी को दोबारा से उनके पीछे उनकी जासूसी करने के लिए लगा देती है और अपनी बेटी से कहती है, इनका पीछा करके पता लगाऊं कि उनके इस खुशी के पीछे का क्या रहस्य है। अपनी मां की बात मानकर उसकी बेटी उन सातों राजकुमारियों के पीछे पीछे छिप छिप कर चलने लगी। वे सातों बहनें समाधि के पास जाकर उस सरोवर से निकले हुए खाने को लिया और वो जमीन पर बैठकर उस खाने को करने लगी। तभी सुकन्या की नजर सौतेली मां की बेटी पर पड़ी। वो छिपकर उन पर नजर रख रही थी। जब सुकन्या ने उसे देखा तो उसने अपनी बहनों से कहा कि बहनों, देखो, ये लड़की दोबारा यहां पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम सभी इस तालाब को ढक देते हैं, जिससे कि वो इस सरोवर को न देख सके। यदि उसने देख लिया तो वो जाकर अपनी दुष्ट मां को बता देगी। अगर उसने अपनी मां को बता दिया तो वो फिर से हमारे प्रति कोई साजिश रचेगी और हम सबको परेशान करेगी। सुकन्या की बात सुनकर उसकी बड़ी बहनों ने फिर से उसे समझाते हुए कहा, सुकन्या, तुम बेकार में चिंतित हो रही हो। तुम उस बेचारी पर बिना किसी वजह के शक कर रही हो। वो तो अभी बच्ची है, भला वो क्यों ऐसा करेगी? फिर उन सभी बहनों ने अपनी सौतेली बहन को अपने पास बुला लिया और उसे भी खाने के वो स्वादिष्ट खाना दे दिया। दोस्तों, सुकन्या को छोड़कर राजा की 6 बेटियां बिल्कुल भोली भाली और सरल स्वभाव की थी। उन्हें अपनी सौतेली मां के साजिश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए जब भी सुकन्या अपनी बहनों से कुछ कहती थी तो उन्हें उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती थी और वो सोचती थी कि ये अभी छोटी है, इसीलिए इसे कुछ ज्यादा ही सभी पर संदेह हो रहा है। जब उनकी सौतेली मां को सातों राजकुमारियों के बारे में ये खाने वाली बात अपनी बेटी के द्वारा पता चली तो वो गुस्से से तिलमिला उठी और उसने अपनी दासी को आदेश देते हुए कहा, जाओ और सैनिकों को बुला कर लाओ। रानी का आदेश मिलते ही दासी सैनिकों को बुला लाई। फिर रानी ने सैनिकों से कहा, जाओ, इसी वक्त रानी की समाधि को खत्म कर दो और उसके पास जो सरोवर बना है उसे मिट्टी और पत्थर से भर दो। उस निर्दयी रानी की आज्ञा पाकर सैनिक महल से बाहर जाते हैं और पहली रानी की समाधि को खत्म कर देते हैं और सरोवर को कंकड़, पत्थर और मिट्टी से भर देते हैं। अगले दिन जब सातों राजकुमारियां बगीचे में जाती हैं तो वे देखती हैं कि बगीचे में उनकी मां की समाधि ही नहीं है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और जोर जोर से करुण स्वर में रोने लगी। अब उनके पास जीने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। यही सब सोचकर वो सातों राजकुमारियां परेशान हो गई। अब दोस्तों, भगवान शिव आगे की कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, उन सातों राजकुमारियों के साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी वो दुष्ट रानी संतुष्ट नहीं हुई और एक दिन उसने फिर से एक बीमारी का बहाना करके अपने कमरे से सारा दिन बाहर नहीं निकली। जब राजा को दासी के द्वारा पता चला कि महारानी बीमार है तो राजा ने सोचा, चलकर रानी की बीमारी का कारण जानते हैं। ये सोचकर राजा चंद्रदेव रानी के कमरे में जाते हैं और रानी को देखकर कहते हैं, महारानी, आप चिंता न कीजिए, मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। दोस्तों, राजा को इस बात के बारे में जरा भी खबर नहीं थी कि रानी बीमार नहीं है। वो तो राजकुमारियों को महल से बाहर निकलवाने के लिए साजिश रच रही है। राजा के इस तरह कहने पर वो कहती है, हे महाराज, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, महारानी, आप बताइए, मुझे कौन सा काम करना होगा? आप बिना किसी हिचकिचाहट के कहिए, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं,
वो काम जरूर ही पूरा होगा। फिर रानी ने कहा, महाराज, मेरे जीवन को बचाने के लिए आपको अपनी पहली पत्नी की 7 बेटियों को मारना होगा और उनकी हत्या करने के बाद उनका खून लाकर मेरी अंगुलियों में लगाना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरा जीवन बच सकता है। दोस्तों, उस दुष्ट रानी के ऐसे शब्दों को सुनकर राजा चंद्रदेव के होश उड़ गए। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो और किसी ने उनकी दोनों भुजाएं शरीर से काटकर अलग कर दी हों। फिर राजा चंद्रदेव ने अपने आप को संभाला, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। अब तो उन्होंने रानी को वचन दे दिया था और उन्हें अपना वचन टूटने का डर था। वो अपनी बेटियों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। फिर राजा ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए राजकुमारियों की तलाश की और राजा ने अपनी 7 राजकुमारियों को बगीचे में बैठे देखा। राजा उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी 7 बेटियां अपनी मां की समाधि के पास बैठकर रो रही थी। अपनी बेटियों की ऐसी हालत देखकर राजा चंद्रदेव बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो अपनी बेटियों से निस्वार्थ प्रेम करते थे। एक तरफ उनकी रानी की इच्छा और राजा का वचन और दूसरी तरफ उनकी बेटियों का जीवन। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब राजा को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि उनकी बेटियां सौतेली मां के साथ खुश नहीं हैं और सौतेली मां भी उन्हें खुश नहीं रख पा रही है। अपनी बेटियों के पास पहुंचकर राजा चंद्रदेव ने प्रेम पूर्वक अपनी बेटियों से कहा कि मेरी बेटियों, तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। तुम सभी का दुख अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। पिता की बात मानकर वो सभी उसके साथ चल पड़ी। वो उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में कुछ दूर जाकर राजा ने अपने थैले से कुछ फल निकाले और अपनी सभी बेटियों को खाने के लिए दे दिए। फल खाकर वो सभी राजा चंद्रदेव से बोली, पिताजी, चलते चलते हम सभी थक चुके हैं। आप थोड़ी देर रुक जाइए, हम सभी आराम कर लें। राजकुमारियों की बात को सुनकर राजा चंद्रदेव मान गए और जंगल में एक पेड़ के नीचे रुककर आराम करने लगे। उस जगह पर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, जिसके कारण राजकुमारियों को नींद आ गई और वे सभी सो गई। जब राजा ने देखा कि 7 राजकुमारियां सो चुकी हैं, तो वो चुपचाप वहां से उठकर वापस महल की ओर लौटने लगे और अपने मन में ये सोचकर खुश थे कि चलो, हमारी बेटियां जहां कहीं भी रहेंगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेंगी। वे अपनी सौतेली मां के अत्याचारों से तो बची रहेंगी और कहीं न कहीं जाकर अपना जीवन बिता लेंगी। फिर राजा चंद्रदेव ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण का शिकार किया और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गए और रानी के कमरे में जाकर रानी की अंगुलियों में उस हिरण के खून को लगा दिया। ये देखकर वो दुष्ट रानी बहुत खुश हुई और मन ही मन में ये सोचकर खुश थी कि अच्छा हुआ, राजा ने 7 राजकुमारियों को मार दिया है। फिर उसने राजा से कहा, हे महाराज, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूं। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद जब 7 बहनों की नींद खुली तो उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेला पाया। जंगली जानवरों की आवाजों को सुना तो वो जंगली जानवरों की आवाजों को सुनकर डर से कांपने लगी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने पिता राजा चंद्रदेव को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज को सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज के अलावा किसी दूसरे इंसान की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। दोस्तों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ठीक उसी दिन अंग देश के साथ राजकुमार अपने पिता से आज्ञा लेकर शिकार खेलने के इरादे से आए थे। जब वे शिकार खेलकर वापस अपने राज्य अंग देश की ओर लौट रहे थे, तभी उनके सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भैया रुकिए, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उसकी मदद करने के लिए चलना चाहिए। क्या पता किसी को हमारी जरूरत हो। जब उन सभी भाइयों ने भी उन सभी राजकुमारियों की आ रही आवाजों को सुना तो वे सभी जिस दिशा से आवाज आ रही थी
उसी दिशा में उन सभी ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया और थोड़ी ही देर में उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वे सातों राजकुमारियां थी। वे सभी रो रही थी। उन्हें रोता देख राजकुमारों को उन पर दया आ जाती है। फिर उनमें से सबसे बड़े राजकुमार ने बहुत ही मीठे स्वर में उन राजकुमारियों से पूछा, है सुंदर राजकुमारियों, तुम सब कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ कोई है या तुम सभी अकेली ही हो? अब उस राजकुमार के पूछने पर उन राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी उन सातों भाइयों को सुना दी। उनकी कहानी सुनने के बाद सातों राजकुमारों ने ये तय किया कि इन सबको अपने साथ अपने राज्य में ले चलते हैं और पिताजी की आज्ञा लेकर इनसे शादी कर लेंगे। ये फैसला लेने के बाद सबसे बड़े राजकुमार ने पूछा, क्या तुम सभी हम 7 भाइयों से शादी करोगी और इसके साथ ही साथ हमारे राज्य चलोगी? अब उस राजकुमार की बात वे सातों राजकुमारियां मान लेती हैं और उनके साथ अंग देश की ओर चल देती है। अंग देश पहुंचकर राजकुमारों ने अपने पिता से आज्ञा लेकर राजकुमारियों से शादी की। सबसे छोटे राजकुमार ने राजकुमारी सुकन्या से शादी की, जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान थी। इस तरह से सातों राजकुमारों की शादी उन सातों राजकुमारियों के साथ हो गई। शादी की खुशी में अंग के राजा ने बहुत ही शानदार भोज का आयोजन किया। उसने सारे राज्य की प्रजा को न्योता दिया और खाना खिलाया। दोस्तों, उसके बाद सभी राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगे। फिर कई वर्षों बाद सुकन्या ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा होने से सारा राज परिवार बहुत खुश था। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के का एक पिता नहीं, बल्कि 7 पिता हैं और 7 माताएं हैं। वे सभी उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, मेरा शिकार खेलने का बहुत मन है। मैं शिकार पर जाना चाहता हूं। उसने अपनी पत्नी सुकन्या से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूं। फिर उसने अपनी पत्नी और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए राज्य से बाहर निकल जाता है। परंतु कई दिन बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आया और इसी तरह दिन बीतते गए, लेकिन राजकुमार वापस लौटकर महल में नहीं आया। जब कई दिन बीत गए तो राजकुमार और राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ। फिर उन 6 राजकुमारों ने अपनी पत्नी से कहा, हम सभी छोटे भाई को खोजने जाएंगे और उसे ढूंढकर अपने साथ लेकर आएंगे। उसके भाइयों ने कहा कि वो अपने भाई के बारे में जाकर देखेंगे कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, वो कहाँ चला गया है। इतना कहकर वे सभी राजकुमार छोटे राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकल गए। दोस्तों, कई दिन बीत गए, वे राजकुमार भी वापस नहीं आए। ये जानकर सातों राजकुमारियों को बहुत ज्यादा दुख हुआ और वे परेशान हो गई और आपस में सोचने लगी कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार तो नहीं दिया या उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। इस तरह समय बीतता गया, परंतु वे राजकुमार लौटकर वापस नहीं आए। एक दिन सुकन्या अपने बेटे को लेकर महल की छत पर टहल रही थी। उसी समय एक आदमी महल के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आता है। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और दरवाजे पर खड़े पहरेदारों से खुद को एक साधु बता रहा था। उसे देखकर पहरेदार उसे रोकते हुए कहते हैं, हे सन्यासी, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। राजा के सभी बेटे एक दिन शिकार खेलने गए थे, परंतु वे सभी वापस नहीं आए। हम सभी को लगता है कि उन राजकुमारों की किसी ने हत्या कर दी है और उनकी विधवा पत्नियों को तुम्हारे भीख मांगने से परेशानी हो सकती है। इसलिए हे सन्यासी, तुम अंदर मत जाओ। पहरेदार ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूं और साधु को भीख देना और खाना देना पुण्य का काम है। दोस्तों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वास्तव में वो कोई साधु नहीं था। वो तो एक जादूगर था जिसका नाम हर्ष था। उसने कई बार पहरेदारों से
महल के अंदर जाने की इजाजत मांगी। जब पहरेदारों ने उसे नहीं जाने दिया, तब उस जादूगर हर्ष ने अपने जादू के बल से उन्हें सुला दिया और महल के अंदर चला गया। उधर छोटी राजकुमारी महल की छत पर से ये दृश्य देख रही थी। तभी अचानक से उस जादूगर की नजर राजकुमारी सुकन्या के ऊपर पड़ी, जिसे देखकर वो उस पर मोहित हो गया और सोचने लगा, ये स्त्री तो स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर है। इसके नेत्र तो कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर है। उसने इतनी सुंदर स्त्री अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। अब वो जादूगर छोटी राजकुमारी पर पूरी तरह से मोहित हो गया और मन ही मन उसे पाने की चाह रखने लगा। फिर वो छोटी राजकुमारी के पास गया और उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मैं तुम्हारे साथ शादी करके अपना सारा जीवन बिताना चाहता हूं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजकुमारी सुकन्या उस अनजान आदमी को देखकर और उसकी ऐसी बातें सुनकर डर गई और डरते हुए सुकन्या ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है, और अपने बेटे के लिए मैं निश्चित रूप से यही रहूंगी और अपने बेटे का पालन पोषण करूंगी। मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी और मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उस जादूगर ने राजकुमारी को बहुत से लालच दिए, लेकिन राजकुमारी सुकन्या जादूगर की किसी भी बात में नहीं आई और उसने कहा कि अब मैं अपने पति की तलाश करूंगी और मुझे भगवान पर विश्वास है कि वो मेरी इस काम में जरूर मेरी मदद करेंगे। दोस्तों, राजकुमारी ने जब उस जादूगर को ऐसा कहकर मना कर दिया, अब तो उस साधु को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे न सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वो सोचने लगा, ये राजकुमारी मेरे साथ शादी करने के लिए राजी क्यों नहीं हो रही है? वो जादूगर राजकुमारी से बार बार आग्रह करने लगा, लेकिन राजकुमारी सुकन्या ने गुस्सा होकर जादूगर हर्ष से कहा, यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सैनिकों से कहकर बंदी बनवाकर जेल में डलवा दूंगी। राजकुमारी की ये बात सुनकर जादूगर हर्ष को गुस्सा आ गया और उसने सुकन्या को अपने जादू के बल पर एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया और कहने लगा, राजकुमारी, यदि तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मेरी जादू की शक्ति से मेरे साथ चलोगी। जब उस जादूगर ने राजकुमारी को कुत्ता बना दिया तो कुत्ता बनकर वो महल में इधर उधर भागने लगी। अब वो कर भी क्या सकती थी? उसके पास कोई शक्ति भी नहीं थी जिससे कि वो अपनी दूसरी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। मजबूर होकर वो एक कुत्ते के रूप में अपनी मजबूरी लिए जादूगर के इशारे पर चलने लगी। फिर जादूगर उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। जैसे ही वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उससे पूछा कि तुमने इस छोटे से कुत्ते को कहां से लिया है? तो उस जादूगर ने जवाब दिया कि राजकुमारियों ने इस कुत्ते को मुझे एक तोहफे के रूप में दिया है। ये सुनते ही पहरेदारों ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा और उसे महल से बाहर जाने की इजाजत दे दी। कुछ समय बाद जब सुकन्या की बहनों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वे सभी भागकर उसके कमरे में गई। तो उन्होंने देखा कि वहां कमरे में कोई भी नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें सुकन्या कहीं भी दिखाई नहीं दी। उन्होंने सारे राजमहल में खोजा, परंतु उन्हें राजकुमारी नहीं मिली। फिर उन्होंने पहरेदार को बुलाया और पूछा, क्या तुमने राजकुमारी को महल से बाहर जाते हुए देखा है? राजकुमारियों के पूछने पर पहरेदार ने कहा, राजकुमारी जी, छोटी राजकुमारी महल से बाहर नहीं गई, परंतु एक सन्यासी महल से बाहर गया था। उसके हाथ में एक काला कुत्ता था। पहरेदार की बात सुनकर राजकुमारियों ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर ही सुकन्या के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो कहीं चली गई है। उसके साथ जरूर कोई साजिश रची गई है। वे बेचारी कर भी क्या सकती थी। फिर उन सभी राजकुमारियों ने सुकन्या के बेटे को मिलकर पाला और उसका अच्छे से देखभाल करने लगी। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। जब वो 16 साल का हो गया तो एक दिन उसने राजकुमारियों से कहा, मां, हमारे पिताजी कहाँ हैं? राजकुमार के पूछने पर सबसे बड़ी राजकुमारी ने उसे सारा किस्सा सुना दिया। जब राजकुमार ने अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुना
तो वो बहुत दुखी हो गया और उसके मन में अपने माता पिता और ताऊ की खोज कर लाने की तीव्र इच्छा जागने लगी। उसने मन ही मन में पक्का इरादा लिया कि उसके परिवार वाले चाहे दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में हो, वो उन्हें ढूंढकर जरूर लाएगा। इतना कहकर वो महल से जाने लगा। तभी राजकुमारियों ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, तुम कहीं मत जाओ। बेटा, जिनको जाना था वे सभी चले गए, उन्हें हमने खो दिया। अब कहीं हम तुम्हें भी न खो दे। हमने अपने पतियों और अपनी बहनों को तो पहले ही खो दिया है, और अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। उनकी तरह यदि तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जीवित रहेंगे? राजकुमारियों की बात सुनकर उसने कहा, मौसी, आप मुझे मत रोकिए। मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं अपने माता पिता और ताऊ को खोजकर उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा। इतना कहकर वो अपनी सभी मौसी के पैर छूता है और उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा पर चल पड़ा। लेकिन कई महीनों तक वो इधर उधर भटकता रहा, किंतु उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किस तरह से अपने सगे संबंधियों की तलाश करे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने परिवार वालों की खोज करता रहा। चलते चलते एक दिन वो एक ऐसे देश में पहुंच गया जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। वहां पर पत्थर की कठोर और बड़ी बड़ी इमारतें थी, जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना था जिसमें एक माली रहता था। जब वो उस इमारत को देख रहा था, तभी माली की पत्नी ने देख लिया और भागकर घर से बाहर आ गई और कहने लगी, अरे बच्चे, तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक जगह पर आने की हिम्मत कैसे की? उस लड़के ने कहा कि मैं एक राजकुमार हूं। मैं यहां अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने आया हूं। मेरी मां को एक जादूगर ने अपने जादू के बल से मेरी मां को कुत्ता बनाकर अपने साथ ले आया है। उसकी बात सुनकर माली की पत्नी ने कहा, बेटा, ये देश और ये जगह एक दुष्ट जादूगर का ही है। उसके पास हर तरह की शक्ति है। जो भी आदमी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है, उसको वो अपनी जादू की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहां पर जो पेड़ और पत्थर देख रहे हो, ये सब कभी जीवित प्राणी थे। इन सबको हमारे मालिक जादूगर हर्ष ने अपनी काली शक्तियों के बल पर इस रूप में बदल दिया है। कुछ समय पहले यहां एक राजा आया था। उसके कुछ समय बाद उसके 6 भाई भी यहां पर आए थे। जादूगर हर्ष ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बदल दिया है। आगे माली की पत्नी कहती है, हे राजकुमार, केवल यही लोग बदकिस्मत नहीं हैं। इनके अलावा एक बहुत सुंदर रानी भी इस पत्थर के महल में कैद है, जिसको इस दुष्ट जादूगर ने पिछले 17 वर्षों से कैद करके रखा है। जादूगर उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो जादूगर से नफरत करती है और वो जादूगर को छूने भी नहीं देती है। माली की पत्नी की बातें सुनकर छोटे राजकुमार ने सोचा, जरूर ही ये सब मेरे माता पिता और मेरे ताऊ ही है। आखिरकार अंत में मैंने उन सबको खोज ही लिया, जिसके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी उस माली की पत्नी को बताई और उससे प्रार्थना करते हुए बोला, हे देवी, आप मेरी मदद करें, जिससे कि मैं उन लाचार और बेबस लोगों को उस दुष्ट जादूगर के मायाजाल से बाहर निकाल सकूं और उन्हें उस दुष्ट की कैद से आजाद करवा सकूं। माली की पत्नी ने राजकुमार को यह भरोसा दिलाया कि वो उसकी मदद करेगी। फिर उस मालिन ने ये बात अपने पति से बताई तो वो भी राजकुमार की मदद करने के लिए तैयार हो गया और उन दोनों ने सोचा कि हो सकता है कि इसकी मदद करके हम भी इस जादूगर से बच जाएं, क्योंकि दोस्तों वे दोनों भी उनके जुल्मों के शिकार थे। इसलिए उसने उस लड़के का साथ देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद उस माली की पत्नी ने उसको अपना रूप बदलने के लिए कहा और उसने राजकुमार को समझाते हुए कहा, राजकुमार, यदि तुम्हें इस रूप में जादूगर ने देख लिया तो वो तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। मालिन की बात मानकर राजकुमार ने अपना भेष बदलकर एक लड़की की वेशभूषा पहन ली और धोती पहनकर माली की पत्नी के साथ उसकी बेटी बनकर रहने लगा। एक दिन जादूगर हर्ष अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था। तभी उसने लड़की बने राजकुमार को देखा
तो उसने माली की पत्नी को बुलाया और उससे पूछा, वो लड़की कौन है? तो माली की पत्नी ने उसे बताया कि वो लड़की उसकी बेटी है। इस तरह से जादूगर और राजकुमार की पहली मुलाकात हुई। राजकुमार एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी पहचान छुपाकर मिलता है और जादूगर उसको देखकर उससे कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो। कल तुम मेरी ओर से एक तोहफा लेकर उस पत्थर के महल में जाना। उस महल में एक सुंदर स्त्री रहती है। तुम उसे तोहफा देना और उससे कहना कि ये तोहफा जादूगर हर्ष ने तुम्हारे लिए भेजा है। दोस्तों, जादूगर की बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कल वो अपनी मां के लिए तोहफा लेकर जाएगा और उनसे मिलेगा। फिर वो जादूगर से मिलने के बाद वो भागकर माली की पत्नी के पास गया और इस बारे में उसने उसको बताया और विचार विमर्श करने के बाद उसने तय किया कि वो इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस भेष में उसको कोई पहचान नहीं सकता। उसने फैसला लिया कि सही मौका आने पर वो अपनी मां को छुड़ा लेगा। दोस्तों, राजकुमारी सुकन्या ने राजकुमार के जन्म के समय उसके गले में एक हार पहनाया था, जो अभी भी उसने पहन रखा था। माली की पत्नी की नजर राजकुमार के गले में पहने हुए हार पर पड़ी, तो उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, जब जादूगर तुम्हें तोहफा दे तो उस समय तुम उस तोहफे के अंदर अपना हार छुपा देना, जिसे देखकर तुम्हारी मां तुम्हें आसानी से पहचान जाएंगी। और आगे माली की पत्नी ने कहा, हे राजकुमार, ये सब काम आसान नहीं होगा। इस काम को करते समय तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। जब तुम महल में जाओगे तो तुम्हें एक सैनिक मिलेगा जो राजकुमारी सुकन्या के ऊपर नजर रखता है। दोस्तों, अगले दिन वो जादूगर फूलों का एक गुलदस्ता लेकर लड़की बने राजकुमार के पास आता है और उससे कहता है कि जाओ, इसे उस सुंदर स्त्री को मेरी तरफ से तोहफे के रूप में दे देना। अब तो राजकुमार को फूलों का गुलदस्ता जादूगर की तरफ से अपनी मां तक पहुंचाने का मौका मिल चुका था। अब वे हर रोज फूलों का गुलदस्ता रानी तक पहुंचाने लगा। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी मां के कमरे में रहती थी। अंत में एक दिन किस्मत ने उस राजकुमार का साथ दिया और उसको एक ऐसा मौका मिल गया जब कमरे में उसकी मां के अलावा और कोई दूसरा आदमी नहीं था। तब उसको कोई भी नहीं देख सकता था। तब उसने अपने गले में पहने हुए हार को गले से निकालकर उस फूल के गुलदस्ते में बांधकर अपनी मां सुकन्या के पास रख दिया और उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद सुकन्या की नजर गुलदस्ते के साथ बंधे हुए हार पर पड़ी। हार देखते ही वो उस हार को पहचान गई और इधर-उधर अपने बेटे को खोजने लगी। अपनी मां को इस तरह से बेचैन देखकर राजकुमार ने अपनी सच्चाई राजकुमारी सुकन्या से बता दी। अपने बेटे द्वारा बताई गई सारी कहानी पर उसको तुरंत विश्वास हो गया। राजकुमार ने अपनी मां से कहा कि मां, आखिरकार मैंने आपको, पिताजी और ताऊजी को खोज ही लिया। दोस्तों, अपने बेटे को देखकर राजकुमारी उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। फिर उसने कहा, मां, मैं आप सभी को उस दुष्ट जादूगर से आजाद कराकर ले जाने आया हूं। फिर राजकुमारी सुकन्या ने अपने बेटे को बताया, बेटा, इस दुष्ट जादूगर ने कई वर्षों से हमें यहां पर कैद कर रखा है। उसने इस पत्थर के महल के सारे दरवाजों को भी बंद करके रखा है, क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। बेटे ने कहा, मां, तुमने इस जादूगर से इतने सालों तक केवल कड़ाई और गुस्से से बात की है। तुम जादूगर से कहो कि मैं इतने लंबे समय तक अपने पति की मृत्यु के दुख में थी। अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। इसके बाद दोनों मां बेटा बैठकर अपनी योजना बनाने लगे और उसको अंजाम देने के बारे में सोचने लगे। आगे राजकुमार कहता है, मां, आप जब उससे प्रेम से बात करेंगी तो हमें उसकी कमजोरी का पता लगाने का मौका मिल जाएगा कि उसकी कमजोरी क्या है। क्या उसे मारा जा सकता है? अपने बेटे की बात राजकुमारी सुकन्या ने मान ली। अगले दिन राजकुमारी ने जादूगर हर्ष के लिए संदेश भिजवा दिया, जैसा कि उसके बेटे ने सुझाव दिया था, और फिर वो भागते हुए राजकुमारी के पास आया और उससे शादी करने के लिए कहने लगा
और उसे अपने महल में चलने के लिए विनती करने लगा। लेकिन राजकुमारी ने उसको कहा कि इससे पहले कि वो उससे शादी करे, उसे उसको ज्यादा समय देना चाहिए, ताकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकें और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकें। इसके बाद राजकुमारी ने जादूगर से पूछा, क्या आप अमर हैं? क्या आपको कभी मौत छू नहीं सकती है? क्या आप इंसानों को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर हैं? तब जादूगर ने कहा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? तब राजकुमारी ने कहा, यदि आपको मुझसे शादी करना है तो मेरे सवालों का जवाब देना होगा। मुझे आपके बारे में जानने का हक है, क्योंकि मैं आगे चलकर आपकी पत्नी बनने वाली हूं। इसलिए आपके बारे में मैं सब कुछ जानना चाहती हूं। यदि कभी आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो मैं उससे किस तरह आपको बचा पाऊंगी। पहले पति और बेटे को तो मैंने खो दिया, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करूंगी और मैं तुम्हें खो दूंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? राजकुमारी की बातों को सुनकर जादूगर हर्ष खुशी से फूल उठा और उसने खुश होकर कहा, हे राजकुमारी, तुम चिंता मत करो। मुझे कोई नहीं मार सकता जब तक कोई उस तोते को नहीं मारेगा। जादूगर की ऐसी बात सुनकर राजकुमारी सुकन्या ने बहुत ही प्रेम से पूछा, आप किस तोते की बात कर रहे हैं? तो उसने सच्चाई बताते हुए कहा, राजकुमारी, यहां से पूर्व की ओर 20 कोस की दूरी पर एक बहुत ही बड़ा जंगल है। उस जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ की खोखल में एक पिंजरा है जिसमें एक तोता रहता है। उसी तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर है। जब तक वो तोता जीवित रहेगा तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उस तोते को मारना नामुमकिन है। तोते को किसी तरह से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। उस तोते को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मैंने वहां बहुत से गुलामों को लगा रखा है, जो हर वक्त उसकी सुरक्षा करते हैं। जो भी मेरे अलावा उस जगह पर जाता है उसे मेरे गुलाम मौत के घाट उतार देते हैं। इतना कहकर वो अपने महल में चला जाता है। अगले दिन जब राजकुमार अपनी मां के पास आता है तो राजकुमारी सुकन्या सारी बातें अपने बेटे से बता देती है। लेकिन बेटे की जान को खतरे में पड़ता देखकर राजकुमारी उसे मना करते हुए कहती है, बेटा, तुम उस जगह पर मत जाना, वहां बहुत खतरा है। दोस्तों, कोई भी मां हो, वो अपने बेटे को कभी किसी खतरे में नहीं डालना चाहती है। आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, राजकुमार ने बहुत कोशिश करने के बाद अपनी मां को समझाया और कहा, मां जी, यदि मैं उस तोते को नहीं लाया तो आप और पिताजी और अपने सभी ताऊ को इस दुष्ट जादूगर से कैसे आजादी दिलाऊंगा। उसकी बात सुनने के बाद डरते हुए राजकुमारी सुकन्या ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार ने अपनी मां को भरोसा दिलाया कि वो जल्दी वापस लौट आएगा। तब तक आप इस दुष्ट जादूगर को अपनी बातों के मायाजाल में उलझा कर रखना। अपनी मां को भरोसा देकर वो पूर्व दिशा में तोते की तलाश में निकल गया। काफी लंबा सफर तय करने के कारण वो बहुत थक चुका था। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद आगे का सफर तय करेंगे। ये सोचकर वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों के कारण उसको नींद आ गई। जब वो नींद से उठा तो उसे काफी देर हो गई थी। रात होने लगी। तब वो भागते हुए आगे का रास्ता तय करने लगा। कुछ घंटों बाद वो अपने ठिकाने पर पहुंच गया। उसने देखा, जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के चारों तरफ उस दुष्ट जादूगर के पहरेदार चक्कर लगा रहे हैं। वो छिपकर सही मौके की तलाश करने लगा। जब रात हुई तो उसने देखा उस जादूगर के सभी पहरेदार सो गए हैं। मौका देखते ही वो पेड़ पर चुपके से चढ़ गया और पेड़ की खोखल से उस तोते के पिंजरे को उठाकर चुपचाप पेड़ से उतरकर वापस लौटने लगा। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो अपने ठिकाने पर वापस आ गया और बगीचे में तोते को लेकर बैठ गया। उसी समय जादूगर हर्ष अपने महल की छत पर टहल रहा था। जब उसने राजकुमार के हाथों में उस तोते को देखा तो वो भागते हुए राजकुमार के पास आया और बोला, बेटा, तुम कौन हो और ये तोता तुम्हें कहाँ मिला? इसे तुम मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दौलत दूंगा।
लेकिन राजकुमार ने जादूगर को मना कर दिया। राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं अपने तोते को तुम्हें नहीं दे सकता। ये मेरा वफादार तोता है, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं। फिर उस दुष्ट जादूगर हर्ष ने कहा, इसके बदले, हे बालक, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे बताओ। इस तोते के बदले मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। अब उस जादूगर की ये बात सुनकर राजकुमार उससे बोला कि ठीक है, अगर तुम इसके बदले सब कुछ देना ही चाहते हो तो तुम सबसे पहले उन 7 राजकुमारों को आजाद करो जिसको तुमने पत्थर और पेड़ बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। फिर उस जादूगर ने उन 7 राजकुमार को उनके असली रूप में बदल दिया। फिर जादूगर ने कहा, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम मुझे ये तोता दे दो। उसकी बात सुनकर राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है? अब मेरी दूसरी शर्त सुनो। तुमने जितने भी बेगुनाह लोगों को कैद कर रखा है उन्हें आजाद करो। जादूगर ने उन सभी कैदियों को अपनी कैद से मुक्त कर दिया। दोस्तों, पल भर में ही वो जगह स्वर्ग के समान सुंदर बन गया। चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ पौधे दिखने लगे। पंछियों के चहचहाने से चारों तरफ खुशहाली छा गई। सभी इंसान और जीव जंतु राजकुमार का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देने लगे। फिर जादूगर ने राजकुमार से कहा, अब ये तोता मुझे वापस कर दो, मैंने तुम्हारी सभी शर्तें पूरी कर दी हैं। दोस्तों, उस जादूगर की बात सुनकर राजकुमार हंसने लगा और अपने असली रूप में आते हुए बोला, अरे दुष्ट, तूने मेरे माता पिता और ताऊ पर बहुत अत्याचार किया है, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। इतना कहकर राजकुमार ने उस तोते को पिंजरे से निकालकर उसकी गर्दन मोड़ दी और तोता मर गया। अब उस तोते के मरते ही जादूगर हर्ष के शरीर से जान निकल गई। जादूगर के मरते ही वो तोता फिर से जीवित हो गया और राजकुमार का धन्यवाद करते हुए कहने लगा, हे राजकुमार, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आपने मुझे इस दुष्ट जादूगर की कैद से आजादी दिलाई है। इतना कहकर वो तोता उड़ गया। उसके बाद राजकुमार अपने पिता और ताऊ के साथ जाकर अपनी मां को आजाद कराता है। जब राजकुमारी सुकन्या अपने पति को अपने सामने देखती है तो वो अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वे सभी अपने राजमहल वापस लौट आते हैं। इधर राजकुमारी की बहन अपने अपने पति का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद वे सभी अपने राजमहल में पहुंच जाते हैं। अपने पतियों को और अपनी बहन को देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से राजकुमार ने अपने माता पिता और ताऊ को उस दुष्ट जादूगर की कैद से आजाद करा दिया। उसके बाद वे सभी सुख से अपना जीवन बिताने लगे। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार ने अपनी मां से पूछा, मां, आप कहाँ रहती थी? अपने बेटे की बात सुनकर राजकुमारी सुकन्या ने अपने पति और बेटे को सारी घटना के बारे में बता दिया। राजकुमारी के साथ हुई घटना को सुनकर सभी राजकुमारों को उसकी सौतेली मां पर गुस्सा आ गया और उन्होंने इस बदले का बदला लेने के लिए मध्य देश पर हमला कर दिया। जब ये बात मध्य देश के राजा को पता चली कि उनकी 7 राजकुमारियां जीवित हैं और उनके पति बदला लेने के लिए आ रहे हैं, तो पहले वो डर गया। फिर उसे इस बात से खुशी हुई कि अभी भी उसकी बेटी जीवित है। जब उसने अपनी बेटियों और राजकुमार को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उनको गले लगाकर रोने लगा। और फिर उसने सारी सच्चाई अपनी बेटियों को बता दिया कि मैं मजबूर था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बेटी, मैं अपने किए हुए कामों पर बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है, मैं तुम सभी से बहुत प्रेम करता हूं। अपने पिता को रोता देख 7 राजकुमारियां समझाते हुए कहती हैं, पिताजी, आप निर्दोष हैं। जो हम सबके भाग्य में भगवान ने लिखा था वही हुआ। इसमें आप अपने आप को दोष मत दीजिए। हम सबने ऐसे काम किए होंगे जिनका फल हम सभी को इस जन्म में चुकाना पड़ा। राजा चंद्रदेव अपनी बेटियों की बात सुनकर बहुत खुश हुए और फिर राजकुमारियों ने पूछा,
पिताजी, सौतेली माँ कहाँ है? तो राजा चंद्रदेव ने कहा, बेटी, उसे उसके किए गए बुरे कामों की सजा मिल गई। एक दिन वो रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसके कपड़ों में आग लग गई और वो जलकर मौत को प्राप्त हो गई। ये सुनकर उन राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ, परंतु वो कर भी क्या सकती थी। दोस्तों, इसलिए कहा गया है, इंसान को कभी भी किसी के साथ धोखेबाजी और छल नहीं करना चाहिए और नहीं कभी अपने आप को सबसे महान समझना चाहिए। जो भी इंसान अपने आप को सबसे महान समझता है, उसका एक न एक दिन बुरा समय जरूर आता है। दोस्तों, अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इंसान जीवन में जो भी करता है, उसे उसके लिए अच्छे बुरे कामों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। ये कुदरत का नियम है, इसलिए इंसान को हमेशा धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले एक बार उसके परिणाम के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस तरह से आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी समाप्त हुई। कहानी को सुनकर माता पार्वती भी खुशी और उत्साह से भर गई। आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो में हर हर महादेव जरूर लिखें। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी दोस्तों, आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।